समरी में क्या करना है, देखो पूरे 21 के 21 चैप्टर की समरी बता रहा हूं। आपको समरी को 3 हिस्से में बांट लेना है। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में बांट लेना है। 3 हिस्से में, 1 2 3। पहले हिस्से में जो पैराग्राफ 1 है वो होगा, ये आपको स्टार्टिंग का हो गया, यानी आपको अपने पैराग्राफ को शुरू करना है। और पैराग्राफ ये जो आपका 3 नहीं, पैराग्राफ आपका 4 होगा या 5 होगा, है ना, लास्ट का। बीच का जो पैराग्राफ है, हाँ, पैराग्राफ फर्स्ट वो हो गया। पैराग्राफ लास्ट जो है आपका, पैराग्राफ लास्ट जो है आपका, ये पैराग्राफ 4 या 5 होगा। अगर प्रोज है तो आप 5 पैराग्राफ लिखिए, पोएट्री है तो आप 4 पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपका एंडिंग हो जाएगा, मतलब आपको आपके पहले पैराग्राफ को और आपके लास्ट के पैराग्राफ को बहुत अच्छे से लिखना है। बीच में क्या लिखना है वो आपको दे दिया जाएगा। अब देखो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तकनीक देखो इसकी। किसी भी समरी को आप लिख सकते हैं इस ट्रिक के जरिए। ट्रिक क्या है? डॉट डॉट इज या एन डॉट 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 बाई डॉट डॉट डॉट, he or she was a dot 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 of dot 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 and in the present dot dot he or she has dot dot। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना आपको, एक्चुअली ये समरी लिखने का तरीका है। चैप्टर का नाम दे दें यहाँ पे आप, सपोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे आपको समरी आया लिखने को, आप लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एस्से। दूसरी खाली जगह में टाइप होगा और तीसरे में राइटर का नाम होगा, बाई महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एस्से बाई महात्मा गांधी। यहाँ पे ही होगा, ही वॉज, क्या थे वो, इनके बारे में बताइए, वर्क के बारे में, तो वो थे अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर कहां के थे? ऑफ, तो कंट्री का नाम बता दीजिए, इंडिया के थे। और इस प्रेजेंट जो ये एस्से है, थीम, ये आप यहां पर ना उनका थीम बता दीजिए। इस प्रेजेंट थीम में उन्होंने क्या किया है, तो इन द प्रेजेंट एस्से ही हैज, अब थीम बता दीजिए आप, उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने तुलना किया है, कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब ये आएगा कहां से ये इंफॉर्मेशन, तो आप देख लीजिए, आपके सामने ये इंफॉर्मेशन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे महात्मा गांधी अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, इंडिया, कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आपको सिर्फ 4 ऐसा चैप्टर है जिसकी समरी माइंड में रखनी है। इस बार का हमारा जो गेस है, प्रोज में 1 2 3 11 और पोइट्री में है 1 2 3 10। जो बता दिया मैंने, आर्ट्स वालों को भी साइंस वालों को भी, दोनों को इसी में से आए। प्रोज की समरी 1 2 3 11, पोइट्री की समरी 1 2 3 10। और इसके पहला पैराग्राफ को हम कैसे लिखेंगे, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का यहां पर है, भारत इज माई होम का यहां पर है, ए पिंच ऑफ स्नफ का यहां पर है, और ए मैरिज प्रपोजल का यहां पर है, चूंकि 11वां चैप्टर लास्ट चैप्टर यही है। फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का यहां पर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का यहां पर है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का यहां पर है, और माई ग्रैंड मदर्स हाउस का यहां पर है। ये है आपकी समरी। लेकिन 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 मैंने जो आपसे कहा था कि 5 10 लाइन किसी को कुछ नहीं भी आता है फिर भी वो लिख के आ जाएगा, ये तरीका है। स्टार्टिंग में ये लिखोगे। हमने स्टार्टिंग में बात कर दी, हमने चैप्टर का नाम लिख दिया, हमने राइटर का नाम लिख दिया, हमने बता दिया कि राइटर क्या है, हमने बता दिया कि राइटर कहां से है, और हमने ये भी बता दिया कि बंदे ने बात क्या कही है इसमें। यही तो शुरुआत है और ये सबसे अच्छी शुरुआत है। आपने क्या बताया? आपने बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक लेख है जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। वो भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इस लेख में उन्होंने भारतीय और पश्चिमी सभ्यता की तुलना की है। बताओ क्या इससे भी बढ़िया शुरुआत हो सकती है? बहुत आसान शब्दों में, बहुत सटीक, बहुत अच्छी शुरुआत। सेम शुरुआत आप कर सकते हैं भारत इज माई होम में। भारत इज माई होम एक स्पीच है जिसे डिलीवर किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। वो भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे और इस प्रेजेंट स्पीच में उन्होंने अपनी वफादारी का सबूत दिया है भारतवर्ष के प्रति। सेम चीज मैरिज प्रपोजल में, सेम चीज। छोड़ो, पोएट्री की तरफ आते हैं। पोएट्री में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है जॉन डन की। वो इंग्लैंड के एक मेटाफिजिकल पोएट थे और इस प्रेजेंट पोएम में
ये प्रेजेंट क्या है, टाइप को रिपीट कर देंगे यहाँ पे, है ना, रिपीट टाइप, रिपीट टाइप क्या यहाँ पर, रिपीट टाइप। अब टाइप को रिपीट कर देंगे, प्रेजेंट हिस्से में, प्रेजेंट पोएम में क्या किया है उन्होंने, तो उन्होंने ये बताया है कि जो ट्रू लवर्स हैं, he has told that a true lover never part away, कभी जुदा नहीं होते, ट्रू लवर्स नेवर पार्ट अवे। वो तो था पहला पैराग्राफ। आप 5 लाइन लिख के फ्री हो गए, बीच में आपने बॉडी लिख दिया। अरे अगर नहीं कुछ आता है तो कुछ भी दाएं बाएं क्वेश्चंस को रिपीट करके, इधर उधर करके, घुमा फिरा करके बीच में लिख दो। जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिन्होंने बिल्कुल 2 दिन पहले कोर्स को ज्वाइन किया, एग्जाम की रात को ज्वाइन किया है, जिनको बस ये उम्मीद खाली है कि हम किसी तरह पास कर जाएं, स्टार्टिंग में ये कर दो। एंडिंग बता रहा हूं, 5 लाइन और पहले रुक जाओ, 10 लाइन पहले मुझे पूरा कर लेने दो। देख लो 1 2 3 4 5 किस तरह से एग्जामिनर को यहाँ पे बेवकूफ बनाया है मैंने, वो देखो। और ये दोनों स्टूडेंट के लिए, जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं वो अगर इसको लिख देते हैं तो वो बेवकूफ बना रहे, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी एंडिंग मिल गई। एंडिंग क्या है देख लो। अंततः यह एक शानदार प्रेजेंटेशन है भाई, यहाँ पे खाली राइटर का नाम लिख दोगे। चलो हम मान लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसी की एंडिंग मान लेते हैं। अरे मेरी जान, 21 के 21 चैप्टर की एंडिंग यही है, सबके एंड में यही लिखोगे। ये इकलौता आंसर है जो हर जगह फिट हो जाता है, कसम से। एक ही आंसर है जो सबके समरी के लास्ट में चिपका देना है। आपको मैंने कहा है ना, प्रोज की एक समरी लिखनी है, उसके लास्ट में चिपका दो इसको। ये सबसे बेस्ट आंसर है एंडिंग का। क्या है, अंततः यह एक शानदार प्रेजेंटेशन है महात्मा गांधी के द्वारा, जहां उन्होंने बड़ी सुंदरता से अपने विचारों को व्यक्त किया है। जो एक्सप्रेशंस, जो वर्ड्स और जो आइडियाज हैं यहाँ पर, वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल है एंड अट्रैक्टिव है। जो राइटर है, जो लेखक है या जो स्पीकर है यहाँ पर, वो अपने मैसेज को सक्सेसफुली अपने पाठक तक पहुंचा रहा है या अपने पाठक तक पहुंचाने में सक्षम है। अब बताओ क्या इससे भी बढ़िया एंड हो सकता है? क्या है एंड? कि एक शानदार प्रेजेंटेशन है लेखक के द्वारा, जहां उन्होंने अपने विचारों को बड़ी सुंदरता से प्रकट किया है। जो विचार, जो आइडियाज उन्होंने यहाँ पर प्रकट किए, वो बड़े सिंपल और अट्रैक्टिव है, और लेखक यहाँ पर सक्षम है अपनी बातों को सक्सेसफुली अपने पाठक तक पहुंचाने में। इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती। पढ़ने वाले को लगेगा बंदे ने शुरुआत भी दमदार की है, बंदे ने एंडिंग भी दमदार की है। 10 लाइन तो यूं ही लिख के चले आगे, बीच में कुछ घुमा फिरा के लिख दो मेरी जान, काम हो जाएगा। बंदे को कॉपी भरी हुई भी मिलेगी। और 21 के 21 चैप्टर की एंडिंग ऐसे ही कर देना, अगर कुछ नहीं आता है तो। अगर अच्छे स्टूडेंट हो, तुमको आंसर चाहिए सचमुच में, तुम चाहते हो कि नहीं हम इस जुगाड़ सिस्टम, जुगाड़ तकनीक से हम नहीं रहे, नहीं पढ़े, तो फिर मेरी जान यहाँ पे 1 2 3 11 सबका यहाँ पे समरी दिया गया है। दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए जुगाड़ है हमारे पास, दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए जुगाड़ है। ये देखो यहाँ पर